जय हिंद। समझते हैं कि सामान्य विज्ञान से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, मतलब यह है कि ज़माने बदल जाएंगे लेकिन कुछ सवाल के जवाब नहीं बदलेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? गामा किरण की। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में। प्रकाश को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमन ने। ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कॉपी में जरूर लिखें। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे संक्षेप में TIR भी कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। एग्जाम में अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ से सवाल तो आते ही रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियाँ हैं बल, त्वरण, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु।
रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों, सामान्य विज्ञान का भाग 1 आज यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा।